जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी सीटेट के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट चालू करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आप कमेंट भी कीजिएगा। तो सबसे पहले हमें एक गद्यांश दिया जा रहा है, जो निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 91 से लेकर 99 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो इस गद्यांश से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस गद्यांश को पढ़ने के बाद ही हम उत्तर देंगे। तो अब आप सभी इस गद्यांश को पढ़िएगा। तो अब शुरू करते हैं। मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा, शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी, मित्र, बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर्मन में एक विचार उठता है कि क्यों ना हम अपने सत्कारों और गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानव जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहे हैं तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए। इस धरा पर स्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। यही सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धशाली हो सकता है। यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा, वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है। तो ये रहा आपका गद्यांश। उम्मीद है आप सभी ने गद्यांश को पढ़ा होगा। अब चलते हैं इस गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन को हल करने। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहे हैं। तो देखिए, इसमें काखा गाघा करके दिया गया है। किस पार्ट में गलती है या उसे ही पहचानना है, क्योंकि दिया गया है अनुच्छेद में प्रयुक्त उपर्युक्त अशुद्ध वाक्य को 4 भागों में बांट दिया गया है। इनमें से एक भाग पहचानिए जिसमें अशुद्धि हो। अब 4 पार्ट में बांटा गया है काखा गाघा में। अब जिस पार्ट में अशुद्धि हो, गलत हो, उसका हमें चयन करना है। तो देखिए क्या है, ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते
रहते हैं। तो यहाँ पर गलती कहाँ पर है इसमें? ऐसे विचार। तो देखें तो गलती ए पार्ट में हो जाएगी। किसमें? ए पार्ट देखें तो क्या है? सज्जन और मनुष्यों। दिखो, सज्जन और मनुष्यों। सज्जन क्या होता है? सज्जन एक व्यक्ति होता है, यानी उसके अंतर्गत ही मनुष्य क्या होता है? समाहित होता है। क्या होता है? समाहित होता है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे विचार सज्जन और मनुष्य दोनों एक साथ नहीं आएंगे। सज्जन के साथ मनुष्य का प्रयोग अनुचित है। आशय सभ्य होता है, सज्जन में सभ्य। तो यहाँ पर गलती का हो जाएगी? ए यानी का और खा में से होगी। तो ऐसे विचार सज्जन मनुष्य के मन में नहीं आती, यानी खा वाला हमारा सही हो जाएगा, यानी पार्ट ए हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए। सद्गति, सत्कर्म, सत्यवादी या सत्य गुण। तो यहाँ पर जो शेष से भिन्न है वह सत्यवादी है। क्या? सत्यवादी। बाकी तीनों का अर्थ जो है वह समान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निस्वार्थ शब्द का उपर्युक्त विपरीतार्थी शब्द है, यानी निस्वार्थ का हमें विलोम शब्द बताना है। स्वार्थी, परार्थी, परोपकारी, निस्वार्थी। तो निस्वार्थ का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा स्वार्थी। क्या हो जाएगा? स्वार्थी हो जाएगा। अब आते हैं अगला। पाठ्यांश यानी इस गद्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्गों या उपसर्ग प्रत्ययों से बना है? जो आध्यात्मिक शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यह हमें बताना है। अधि, आधि लिखा हुआ है। आधि, इक, ता, आध्य, का, ता, आ, ई, कता, अधि, इक, ता। तो यहाँ पर आध्यात्मिकता में जो उपसर्ग और प्रत्यय जुड़े हैं वह डी है। कौन सा? डी है। सही। अधि उपसर्ग है, इक प्रत्यय है और ता भी हमारा प्रत्यय है। आत्म हमारा शब्द है। क्या? आत्म हमारा शब्द है। अब इसमें क्या जुड़ा है? सबसे पहले अधि जुड़ गया है। क्या? अधि उपसर्ग जुड़ा है। अधिधन आत्म। क्या? अधिधन आत्म जब आप जोड़ोगे तो यहाँ पर यण संधि हो गई है। क्या? यण संधि हो गई है। तो अध्यात्म हो जाएगा। क्या? अध्यात्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अध्यात्म। इसके बाद इसमें क्या जुड़ा है? फिर बाद में इक प्रत्यय जुड़ा है तो आध्यात्मिक हो जाएगा। फिर बाद में क्या है? ता प्रत्यय जुड़ा है तो आध्यात्मिकता हो जाएगा। तो उम्मीद है मैं आपको पूर्ण रूप से समझा पाया होगा। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते हैं, धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहते, आनंदमय जीवन जीते रहें या अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहें। तो सही उत्तर क्या होगा कि सेवक वृत्ति अपनाकर परहित
करते रहें, यानी सेवा की प्रवृत्ति अपनाकर परोपकार कार्य करते रहें। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कठोर सत्य किसे कहा गया है? भौतिक संसार की तुच्छता, भौतिक शरीर की नश्वरता, या भावनाओं पर नियंत्रण न कर पाना, या निकट संबंधियों का अस्थायी प्रेम। तो कठोर सत्य क्या है? भौतिक शरीर की नश्वरता, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि भौतिक शरीर की नश्वरता। अगला क्वेश्चन है, निर्मल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? किसके लिए? निर्मल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना, सदा सदा के लिए अमर हो जाना, विजय पाने के लिए योजना बनाना, ऐसी भावनाओं को मन में न आने देना। तो सही क्या होगा हमारा कि अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना, यानी सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है। हमारा जीवन सदा सभी के लिए प्रेरणा बन सकता है यदि हम निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, परसेवा के लिए सबको प्रेरित करें, सेवक प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार करें, परहित और परोपकार करें। क्या? परहित और परोपकार करें। तो हमारा जीवन सदा के लिए प्रेरणा बन सकता है कैसे? निस्वार्थ भाव से परोपकार करके, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। धर्म के आचरण का उद्देश्य है। क्या? धर्म के आचरण का उद्देश्य है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना, कर्म पर आस्था रखना। तो धर्म के आचरण का उद्देश्य क्या होता है कि अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे दिया गया है आपको एक काव्यांश। क्या? आगे आपको काव्यांश दिया गया है। इस काव्यांश को, इस कविता को पढ़ने के बाद हमसे इस कविता से संबंधित बने हुए क्वेश्चन को हल करना है। तो क्वेश्चन कितने हैं? 100 से लेकर 105 तक। तो अब आप इस काव्यांश को भी पढ़ लीजिएगा। विविध प्रांत है, अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सब से पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। रहन सहन में, खान पान में भिन्न भले ही हों कितने, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से। आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जागे से। अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से। जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भू नव मंगल। आज़ाद वतन के बासिंदे हर चरण हमारा है बादल। तो ये आपका काव्यांश था। अब इस काव्यांश से संबंधित
क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन इस पेज पे है और इसके ऑप्शन जो हैं वह अगले पेज पर दिया गया है। तो क्वेश्चन को आप सभी पढ़ लीजिएगा, फिर उत्तर जो है अगले पेज पे दीजिएगा। तो क्या है, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से। कथन में तूफान का जो अर्थ है, जो भाव है, वह क्या है? कठिनाई है, आक्रमण है, लड़ाइयाँ हैं या आंधियाँ हैं? तो क्या है, कठिनाइयों को उन्होंने कुचला है। किसका? कठिनाइयों को। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान से कश्मीर है भारत में। अंडमान में कश्मीर है भारत में, कहाँ से? दूरस्थ राज्य, बलिदानी राज्य, क्रांतिकारी राज्य या निकटस्थ राज्य? क्या है? दूरस्थ राज्य है, क्योंकि अंडमान कहाँ पर है और कश्मीर कहाँ है, इन दोनों में बहुत दूरी है, तो दूरस्थ राज्य है सभी। हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ क्या हो जाता है? शांति हो जाती है, देश स्वतंत्र हो जाते हैं, शुभ कार्य हो जाते हैं या क्रांति हो जाती है? तो क्या हो जाती है? शुभ कार्य हो जाते हैं। क्या हो जाती हैं? शुभ कार्य हो जाते हैं। पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। अब हमें बताना है कि पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। पग, पद, चरण, नव। तो क्या है? जो नव है यह पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं, क्योंकि सबसे पहले हम क्या हैं? भारतीय हैं, वीर बहादुर हैं, स्वतंत्र हैं, स्वाभिमानी हैं। तो क्या हैं? सबसे पहले हम भारतीय हैं। समास की दृष्टि से शेष से भिन्न पद है। अब समास की दृष्टि से शेष से भिन्न पद कौन सा हो जाएगा? रहन सहन, खान पान, मिलना जुलना या अपनी अपनी। देखिए, रहन सहन, खान पान, मिलना जुलना ठीक है, लेकिन ये जो अपनी अपनी दिया गया है या पुनरुक्ति हुई है एक ही शब्द की, तो ये क्या हो जाएगा? यही भिन्न हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से क्या? यहाँ से शिक्षण शास्त्र चालू होता है। अब 15 क्वेश्चन आपके हो गए गद्यांश और काव्यांश से। तो अब आगे शिक्षण शास्त्र देखते हैं क्या कि नीचे निर्देश है, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करें। तो क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? तो किसे देंगे? जांच सूची को, प्रश्नावली को, पोर्टफोलियो को या लिखित परीक्षा को? तो सबसे ज़्यादा महत्व क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अर्थ, गति, प्रवाह या अक्षर ज्ञान? तो क्या ज़रूरी है? अर्थ ज़रूरी है। ये नहीं कि आप किस गति में, किस प्रवाह में पढ़ते चले जाते हैं, आपको जो कुछ पढ़ा उसका अर्थ ही नहीं पता, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को लिखना सिखाने में
सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति। तो क्या है सबसे अधिक महत्वपूर्ण बच्चों को? विचारों की अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है, बाकी सब बाद में या पहले से ही आ जाएगा, लेकिन विचार जो है वो अभिव्यक्ति जरूरी होती है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? प्रसिद्ध रचनाएं को, भाषा की विभिन्न रंगतें, या भाषा का विविध गद्य स्थायी, या प्रसिद्ध लेखक। तो किसको हो जाएगा? प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक क्या मानेंगे? कि भाषा की विभिन्न रंगतें। क्या? भाषा की विभिन्न रंगतें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को क्या मानेंगे? स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, या अनदेखा कर देना चाहिए, या अस्वीकार किया जाना चाहिए। तो बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा को क्या करना चाहिए? स्वीकार किया जाना चाहिए। क्या? स्वीकार किया जाना चाहिए। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा को सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा का समृद्ध परिवेश, या संचार माध्यमों का प्रयोग, या अभिभावकों का साक्षर होना। तो क्या है? भाषा का समृद्ध परिवेश होना चाहिए। क्या? भाषा का एक समृद्ध परिवेश होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो क्या हो जाएगा? हमसे पूछा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं? भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। नहीं, जरूरी नहीं होता है कि सभी पर यह नियम लागू हो कि एक क्रम से ही सीखें, आगे पीछे भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? बच्चे जो हैं बच्चे के भाषा प्रयोग वो लोग करते हैं तो वहाँ त्रुटियाँ होती हैं, तो उसके संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है हमें बताना है। त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। त्रुटियाँ बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। यह त्रुटियाँ सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। तो क्या है? त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। ये जो है सही उचित नहीं है। क्या? उचित नहीं है हमसे पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? अब कौन सा प्रश्न है जो बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? ईदगाह,
कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा? ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। तो सही क्या हो जाएगा कि ईदगाह जो कहानी थी उसको अपनी भाषा में लिखना, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा का आकलन हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, जो बच्चे होते हैं उनमें भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है? अनुकरणीय होती है, बिल्कुल भी नहीं होती, जन्मजात होती है या अर्जित की जाती है। तो देखिए क्या होता है भाषा सीखने की? जन्मजात होती है, क्योंकि जब बच्चा बोलना सीखना शुरू करता है तो उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, वो जो भी सुनता है देखता है वो उसी प्रकार करने की कोशिश करता है। तो जन्मजात होती है। क्या होती है? जन्मजात होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है सर्वाधिक? शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना, सुंदर लिखना या मानक वर्तनी। तो सर्वाधिक भाषा सीखने में क्या है? बातचीत करना। क्या? बातचीत करना भाषा सीखने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, हम लोगों को भाषा सीखना है कौन सी? अंग्रेजी। तो लोग स्पीकिंग करते हैं, नियम रूल तो याद हो जाते हैं जो भी होते हैं, बट हम जिस हिसाब से किसी से बातचीत जितना करते हैं उसी हिसाब से हमें भाषा सीखने को मिलता है। अगला है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। क्या अर्थ है? भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य की रचना, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, वर्णमाला सीखना। तो क्या है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ? कि भाषा का प्रभावी प्रयोग। भाषा का प्रभावी प्रयोग, जितनी हम उस भाषा को प्रयोग करेंगे उतना सीखने सिखाने का स्तर बढ़ता जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। यह विचार किसका है? अब आपको देखना है क्या बोला गया है? सामाजिक अंतःक्रिया से। अब सामाजिक अंतःक्रिया को कौन बढ़ावा दे रहे थे? जीन पियाजे, स्किनर, पावलाव या वाइगोत्स्की। तो सामाजिक किसका था? वाइगोत्स्की का। तो राइट आंसर हमारा वाइगोत्स्की हो जाएंगे। अब आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, भाषा विकास की दृष्टि से देखना है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। समाचार पत्र, बाल साहित्य या पत्रिका या पाठ्य पुस्तक। तो क्या है सर्वाधिक? बाल साहित्य। क्या? बाल साहित्य। अब आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन यानी 30वां क्वेश्चन। क्या है? भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है? भाषा परिवेश, भाषा आकलन, साक्षरता या पाठ्य सामग्री। तो क्या है? भाषा परिवेश है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाएगी। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए और जितना आप अधिक सहयोग करते हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद।